हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस। लाइफ आफ्टर मैरिज, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। शादी किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। अगर आपका दाव लग गया तो आप जीत जाते हो, और अगर आपका दाव नहीं लगा तो आपके पास रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज क्या होने वाला है, आप दोनों का इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे रहने वाला है, क्या ये कार्मिक कनेक्शन रहेगा या फिर सोलमेट कनेक्शन रहेगा या फिर ये एक रेगुलर कनेक्शन रहेगा, ये डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोगों ने इंट्यूटिवली करना है। इंट्यूटिवली कैसे करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करना है, गहरी लंबी सांस लेना है। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करना है और फिर धीरे से रिलीज़ करना है। ऐसा करने के बाद आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा और आप लोग अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पाएंगे। आपकी आंखें ओपन होने के बाद आपको जो भी कार्ड इसमें से अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग उसे चुन सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं अगर इसमें से कोई नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग उसे चुन सकते हो। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपके लिए रीडिंग है, ऐसा इसका मतलब होता है। याद रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो कि नहीं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनके कलर्स जो है ये अलग अलग है। मैं इनका क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। रेड कलर ग्रुप 1, ग्रुप 2 पिंक कलर, ग्रुप 3 मैरून कलर। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। तो दोनों भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप लोग अपने ऑप्शन को चुन सकते हैं और अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों का बॉन्ड कैसे रहेगा। आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहने वाली है। क्या आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप रहेगा या फिर सोलमेट वाला रिलेशनशिप रहेगा या फिर ये एक रेगुलर रिलेशनशिप रहेगा। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एग्जैक्टली कैसी रहेगी ये आज हम लोग चेक करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो आप लोगों का मास्टर कार्ड है। इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें से मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वाटर, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मैं दोनों भी पर्सनालिटीज आपको डिस्क्राइब करती हूँ। आप इन दोनों में से जिसके साथ रेजोनेट हो रहे हो वो आप हो, और जो दूसरे है वो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी है।
यहाँ पे आप लोगों की शादी 2 बार होने वाली है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये 2 कार्ड्स में से एक पर्सनालिटी आपकी है, वो दोनों भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप जिससे रेजोनेट हो रहे हो वो आप हो, और दूसरी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की है। अगर आप ये दोनों भी पर्सनालिटीज से रेजोनेट नहीं हो रहे हो तो आप लोगों ने दूसरे पाइल को देखना चाहिए। यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है, आप लोगों ने एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। इवन इफ आप लोग मेल हो तो भी आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट होते हो क्या, ये आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, वार्म हार्टेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो आप लोग, और क्रिएटिविटी है आप लोगों में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखती है, हर किसी को समझ के लेना, हर सिचुएशन में समझ के लेना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रीमी भी नहीं रहेंगे, जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाएंगे, ये आप लोगों की पर्सनैलिटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हो और आपको लग्जरी अट्रैक्ट करती हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए जो पर्सनैलिटी निकल के आई है वो किंग ऑफ वाटर की पर्सनैलिटी है। अगेन मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है, आप जानते हो कि आपका जेंडर क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस का जेंडर क्या रहेगा ये भी आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे जेंडर पे ध्यान नहीं देना है, एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी उभर के आई है वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड पर्सनैलिटी रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंसिडरेट ये लोग रहेंगे, अपने किसी भी बिहेवियर से किसी को तकलीफ ना पहुंचे इस चीज़ का ये लोग ध्यान देते हैं। इनका एक इमोशनल साइड भी होता है और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, यानी आप इन पे आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हो, इतने ज़्यादा ये लॉयल और ट्रस्ट वर्दी रहते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप दोनों के इक्वेशन के लिए कौन सा कार्ड आता है वो भी देख लेते हैं। आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा उसके लिए एक मास्टर कार्ड भी आएगा, और हम क्लैरिफिकेशन के लिए बाकी के कार्ड्स भी लेने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो अक्सर टर्निंग पॉइंट को दर्शाता है, ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी बदल के रखने वाला होता है। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग इसे भाग्योदय भी कहते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनका आफ्टर मैरिज भाग्योदय होने वाला है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी आफ्टर मैरिज, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी है वो प्रोग्रेसिंग एनर्जी होती है, यानी आप लोगों का जो प्रोग्रेस ग्राफ है वो आफ्टर मैरिज इंक्रीज हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यानी आप लोग स्टक फील नहीं करोगे अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। घूमने को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आफ्टर मैरिज ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी भी इसमें होती है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें उनको ट्रैवल बहुत करना पड़े, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड उनको ट्रैवल करना पड़े, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो काम से रिलेटेड आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप लोग हॉलीडेज़ के लिए ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। आप लोगों के इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है, मैं वो भी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपका बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको गाइडेंस मिले। अपना मन शांत रखें। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है डेविल। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड।
तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा होगा। कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोग उनको मिले होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ लोगों ने उनका एडवांटेज लिया हो या फिर उनको यूज़ किया हो, मैनिपुलेट किया हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है, तो कुछ लोगों ने इनका एडवांटेज लिया हो, इनको हर्ट किया हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। रिलेशनशिप के किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से ये गुजरे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी करंट पोजीशन के लिए डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो ये कार्ड देखने में स्कैरी है, ये हमारे ही एक साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अब रिलेशनशिप से डर लगता हो या फिर अटैचमेंट से डर लगता हो या फिर जो भी उनके पास्ट में हुआ है उस चीज़ की वजह से ये रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं चाहते हो, डायरेक्ट अरेंज मैरिज करना चाहते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग इनसिक्योर हो रहे हो कि ये रिश्ता शादी तक पहुँचेगा कि नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। डेविल का कार्ड नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन ये हमारा ही हिस्सा होती है। जैसे हम जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब उसको खोने से डरते हैं, वही इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे महसूस होती है। या फिर रिजेक्शन का डर, फेल्योर का डर, ये सारे डर इनको परेशान करते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेविल का कार्ड ऑब्सेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस एक पैशनेट लवर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब बात प्यार की आएगी तब ये नापतोल के प्यार करने वालों में से नहीं रहेंगे, ये अनलिमिटेड प्यार करने वालों में से रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो इनके करंट पोजीशन के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, जो इनके रिलेशनशिप के डर को दिखा रहा है। इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो सूदिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी इनका जो ये डर है ये आपसे मिलने के बाद चला जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन ये कार्ड ट्रैवल को इंडिकेट करता है और ओवरसीज कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस अब्रॉड में रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। या फिर आप लोग आफ्टर मैरिज अब्रॉड सेटल हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। इनकी फ्यूचर एनर्जी में मुझे यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, यानी आपका और इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि सही लोग मिलने से पहले कुछ गलत लोग टकराना ज़रूरी होता है, सो दैट हम थोड़े से और संभल जाए और उस लेसन को समझे और रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करना है ये अवेयरनेस भी हम में आ जाती है। वैसा कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, एम्परर। मुझे ऐसे लगता है कि आप में भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड तो है। इमोशनल साइड जो है उसके ऊपर आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो हावी हो जाता है और आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन बन गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक ही स्प्रेड में आने का मतलब ये है कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो सकते हो। तो आपकी बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो एक इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की है, जिसमें नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गिविंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस के बाद या फिर जैसे जैसे आप समझदार हो रहे हो उसके बाद आप ग्रोथ ओरिएंटेड बन गए होंगे या फिर थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप ही के लिए दोनों भी कार्ड्स आए हैं, यानी क्वीन ऑफ अर्थ और क्वीन ऑफ
कप्स की एनर्जी, ये दोनों भी कार्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पर्सनालिटी के ये दोनों भी साइड्स हो सकते हैं, या फिर ग्रुप 1 के जो लोग हैं वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज में बट गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे नकारा नहीं जाता है। आपके करंट पोजीशन के लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, आप शादी को लेके होपफुल रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको खुद पे यकीन है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे वहां पे अपना 100% दोगे और उस रिश्ते को अच्छे से निभाओगे, ये कॉन्फिडेंस आपको है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वक्त के साथ आप और ज़्यादा समझदार होने वाले हो और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्परर की एनर्जी होती है वो स्ट्रगलिंग एनर्जी नहीं होती है, तो एक सेटल एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ग्रुप 1 के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हैं और उनमें एक लीडरशिप भी देखने को मिल सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अपने घर के किसी बड़े से इन्फ्लुएंस हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपके पापा से आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, उनके जैसे बनना चाहते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ये तो थी आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी। अब आप दोनों के बॉन्ड की क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं, किस टाइप का बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहेगा वो देख लेते हैं। कार्मिक, सोलमेट या फिर रेगुलर कनेक्शन, इसमें से मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रहा है वो देख लेते हैं। फिर से द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो मुझे एक चीज़ फिर से यहाँ पे महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग अब्रॉड सेटल होने की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये तीनों भी कार्ड्स उसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सेटल्ड होने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अप्स एंड डाउन्स को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के लाइफ में आएंगे जिसको आप लोग बहुत अच्छे वे में टैकल कर पाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी ओवरऑल आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड और सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से कभी नाराज़ नहीं होंगे या फिर एक दूसरे के साथ कभी झगड़ोगे नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये अक्सर होता है, और सिर्फ शादी ही क्यों, हमारे बाकी रिश्तों में भी हम कभी कभी किसी से नाराज़ हो जाते हैं, किसी से हम लोग बातचीत बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रिश्तों में होती रहती है, वो ही चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। माइलस्टोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आपके लाइफ में कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टेम्परेंस, द मून, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे एक कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि आपकी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो चाह रहे हो, जिस चीज़ की आप दुआ कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, वो फ्यूचर में होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके दिमाग में सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो वैसा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर आप ये सारी चीज़ों में यकीन नहीं रखते हो और एक हार्मोनियस रिश्ता चाहते हो, तो वैसा आप लोगों के लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो एक इक्वल इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग एक दूसरे से एक जैसा प्यार करोगे। यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरे का इन्वॉल्वमेंट कम है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का शेयरिंग भी इक्वल होने वाला है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनली आप लोग कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप लोग दोनों भी कहीं ना कहीं इमोशनल लोग हो और आप लोग एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे हो इस रिश्ते से, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रहा है कि आप लोगों में टॉलरेंस और पेशेंस थोड़े से कम है। आप लोगों में एंग्जाइटी हो जाती होगी या फिर आप लोगों के पेशेंस जल्दी ख़त्म हो जाते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और आफ्टर मैरिज आप लोगों ने थोड़ा सा टॉलरेंस डेवलप करना है। ये एडवाइस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। द मून का कार्ड अगेन इमोशनल लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों के बीच में बहुत ही एक खूबसूरत बॉन्ड, रोमांटिक वाला बॉन्ड देखने को मिल सकता है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मून की एनर्जी थोड़ी सी शाय और इंट्रोवर्ट एनर्जी भी होती है। ये इसलिए नहीं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन हो सकता है कि जब ये किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं तब अपना वो साइड निकालते हो, तब वो ये चीज़ें शेयर करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ही ज़्यादा चूज़ी और सेलेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बहुत कम लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम एनर्जी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके साथ आप लोगों की शादी होने की कंफर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप दोनों के शादी में प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और एक चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी जो बेसिक ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो सिमिलर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हम सभी की एक ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है और एक वो पर्सनालिटी होती है जो हम एफर्ट्स के साथ डेवलप करते हैं। तो जो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है वो सिमिलर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के बॉन्ड को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये आप लोगों के बॉन्ड की फ्यूचर एनर्जी है, इससे हमको और डिटेल्स पता चलेंगे कि आप लोगों का रिश्ता एग्जैक्टली कैसा रहेगा। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को पैम्पर बहुत कर सकते हो। आप दोनों में भी कहीं ना कहीं मासूमियत है, बचपना है, पैम्पर करना आप लोगों को पसंद हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो दोनों में से एक पर्सन को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ये जो रोमांटिक चीज़ें हैं वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो, यानी आप लोगों के हॉबीज़ एक जैसे होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोग मूवी लवर्स होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोगों को वॉक पे जाना पसंद हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक लवी डवी कपल आप लोगों का होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग मिल के बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो, सिमिलर इंटरेस्ट भी आप लोगों का रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में भी कंपैशन बहुत रहेगा। आप दोनों भी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हो, लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी आप दोनों की है। और ऐसा जब होता है ना, जब हम खुद से ज़्यादा सामने वाले की खुशियों का ध्यान रखते हैं और ऐसे जब दोनों भी पर्सन होते हैं तब वो रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है और बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी नाक अच्छी लग सकती है या फिर आपको उनकी नाक अच्छी लग सकती है। हो सकता है कि वो बहुत सुंदर हो या फिर छोटी सी हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है।
कई बार है ना, हमको जो चीज़ अच्छी लगती है उसके पीछे कभी कभी लॉजिक भी नहीं होता है, लेकिन हमको वो अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा, इमोशनल कनेक्शन भी है और फिजिकल अट्रैक्शन भी है। अब ये 2 कार्ड्स अपने आप निकले थे तो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। तो यहाँ पे एक प्लेफुल यंग एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे हंसी मजाक रहेगा, आप लोग एक दूसरे के साथ लाइट मोमेंट्स एंजॉय करोगे। बहुत ज़्यादा सीरियस वाला रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, खिंचाई करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक लाफ्टर वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हो और आप आफ्टर मैरिज और ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी रहने लग जाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जब हमको प्यार मिल जाता है ना, तब हमारा एक बेस्ट वर्जन बाहर आ जाता है, हम और ज़्यादा निखर जाते हैं, एक ग्लो आ जाता है फेस पे। वैसा कुछ आप लोगों के साथ होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप में भले ही जो भी फ्लॉज है, आपके फ्यूचर स्पाउस को आप बेस्ट लुकिंग लगोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यू नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अक्सर ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो आप लोगों को पता रहेगी कि अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही है या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये ट्रस्ट रहेगा कि आप दोनों मिल के इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो और चीज़ें फिक्स करने वालों में से ही आप लोग रहोगे। रिश्ते तोड़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। तो आप में ये सूझबूझ रहेगी और आपके फ्यूचर स्पाउस में भी ये सूझबूझ रहेगी। स्पेशली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनमें ये अवेयरनेस रहेगी कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, कुछ फ्लॉज उनमें होते हैं, कुछ गलतियाँ एक्सपेक्टेड है। ये अवेयरनेस, ये सूझबूझ आप दोनों में भी रहेगी और एक दूसरे के लिमिटेशंस को आप लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे और अपने रिश्ते को डे बाय डे मजबूत बनाओगे। कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कुछ नाराज़गी भी होती है, तो वो नाराज़गी दूर करोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों का जो मास्टर कार्ड है उसे देख लेते हैं। यू आर माई आंसर्ड प्रेयर्स, माई फुलफिल्ड विश एंड माई रियलाइज ड्रीम। ये कार्ड भी मुझे वही इंडिकेट कर रहा था जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो फ्यूचर में वर्क होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप दुआएं कर रहे हो, जो आपके डिज़ायर्स है, वो लगभग पूरे होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है और आप उस एनर्जी में रहोगे, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे। आपको ऐसे लगेगा कि भगवान ने मेरी सुन ली, मैं जो चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट रहेगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आप लोग अपने रिश्ते पे वर्क करके इसे परफेक्ट बनाने की कोशिशें ज़रूर करोगे और यहाँ पे कोई रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। तो आप लोगों की दुआ कबूल होने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकली है। तो ग्रुप 1 के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड, यानी आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का बॉन्ड फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहने वाली है। क्या ये कार्मिक कनेक्शन रहेगा या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी रहेगी या फिर ये एक रेगुलर कनेक्शन रहेगा। जो भी आउटकम मुझे समझ में आएगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो आप लोगों का मास्टर कार्ड है, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें से मैं 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। इसमें से एक कार्ड आपको रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा।
यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं वो किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर है, यानी आप लोग मेड फॉर ईच अदर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके लिए जो पर्सनालिटी उभर के आई है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एक ग्रेस है आप में, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कैरी करते हो, एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आप लोगों की देखने को मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, समझदार भी हो आप लोग, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, यानी जब आप किसी से प्यार करते हो तब दिलो जान निछावर कर देते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और जब आप नाराज़ होते हो तब आपको हील होने में टाइम लगता हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके इमोशंस की, आप दोनों के भी इमोशंस की, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं और एक आइडियल पर्सनालिटी उनकी देखने को मिल सकती है, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसको देख के लगे कि बेटा हो तो ऐसा या फिर बेटी हो तो ऐसी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे भी एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी मुझे देखने को मिल रही है। तो ग्रुप 2 के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या फिर प्रेजेंटेबल रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग रह सकती है, इनको हारी हुई बातें, डिमोटिवेटिंग बातें इनको बिल्कुल पसंद नहीं रहेगी। ये एक मोटिवेटेड अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन वक्त आने के बाद आपके स्ट्रेंथ का पता चलता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते होंगे या फिर वेल ड्रेस्ड होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी आप लोगों की हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप दोनों के इक्वेशन के लिए कौन सा कार्ड आता है वो देख लेते हैं। ये थीम कार्ड रहेगा, बाकी के कार्ड्स ओपन करने के बाद मैं एक्चुअल में बता पाऊंगी। आप लोगों के इक्वेशन के लिए स्टार का कार्ड आया है, जो होप को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और सेलिब्रिटी वाली एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यानी आप लोग कुछ तो स्पेशल हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। भले ही आपको इस चीज़ की अवेयरनेस है चाहे नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को आपको देख के ऐसे लगता होगा कि आप कितने ज़्यादा ग्रेसफुल हो, कितने अट्रैक्टिव हो, एक सेलिब्रिटी जैसा ऑरा आप लोगों में देखने को मिल सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला रहेगा, आप लोग इस रिश्ते से होपफुल रह सकते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्टार का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप दोनों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। हैंगमैन, ईसोफोंट, डेविल। आपके फ्यूचर स्पाउस एक पैशनेट लवर रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, और ये ब्यूटी इंजॉय करने वालों में से रहेंगे, यानी इनको ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी, खूबसूरती के कदरदान होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनके पास्ट के लिए जो कार्ड आया है वो हैंगमैन का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनका लाइफ चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन हर एक चैलेंज ने इनको एक बेहतर इंसान बनाया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस निखरने वालों में से है, ये मैं आपको बता दूँ। तो जो भी सिचुएशन में ये स्टक फील करते हैं वो इनको बहुत कुछ सिखा के जाता है और इनके बेस्ट वर्जन में ये ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन जब भी ये महसूस करते हैं, एक नया चेंज, नया बदलाव इनकी पर्सनालिटी में आ जाता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके करंट पोजीशन में कुछ न कुछ नए चेंजेस आए हो, ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। ये जो चेंजेस है ये इनके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं,
या फिर ये चेंजेस इंटरनल चेंजेस भी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी और पैशनेट एनर्जी होती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड दिखता तो स्कैरी है, लेकिन इसमें जो प्लस और माइनस चीज़ें हैं वो दोनों भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। डेविल के कार्ड की प्लस एनर्जी ये है कि ये पैशनेट लवर्स होते हैं और ये लोग जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं या फिर जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ पे अपना 100% देते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी डेविल की होती है। भूख प्यास भुला देने वाला पागलपंथी वाला प्यार इनमें देखने को मिल सकता है। इसका नेगेटिव साइड ये है कि ये थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं आपको लेके, या फिर इनसिक्योर भी रह सकते हैं आपको लेके। मुझे ऐसे लगता है कि जब प्यार हद से ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, हम लोगों में खोने का डर हमको परेशान करता है। हम लोग उस इंसान को लेके थोड़े से पॉजिटिव भी हो जाते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक खासियत है कि वो खुद पे वर्क करते हैं, तो ये इनकी पर्सनालिटी का एक शेड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओवरऑल इनकी यही पर्सनालिटी रहेगी या फिर इनकी यही एनर्जी रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड तो रहेंगे, लेकिन साथ ही थोड़े से पॉजिटिव भी रहेंगे और थोड़े से इनसिक्योर भी रहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। डेविल का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहेगी। फायरी रोमांस आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे इमोशंस की इंटेंसिटी है, वैसे ही आप दोनों के बीच का फिजिकल कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। अब आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी को देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड एनर्जी ही आपके लिए आई है। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, वर्क ओरिएंटेड आप हो सकते हो, या फिर आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो, हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिजी रहना आप लोगों को पसंद हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी करंट पोजीशन में कुछ एक चेंजेस आए हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक डेवलपमेंट मुझे आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है, ये दोनों भी कार्ड डिवाइन बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा मैच जो हेवन में बना हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी ये हो सकती है, वही सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है और ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग पहले से प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे को जानती है। जब आप लोग इस वर्ल्ड में मिलोगे तब इंस्टेंट कनेक्ट फील कर सकते हो, एक दूसरे के साथ आप लोगों को नयापन नहीं लगेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एज डिफरेंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर मैच्योरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एक मेंटर और स्टूडेंट वाली एनर्जी भी देखने को मिल सकती है, यानी आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग एक दूसरे के रंग में ढलने की कोशिश कर सकते हो और एक दूसरे के फ्लॉज को, कमियों को हटाने की भी कोशिश करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कुछ फ्लॉज है और हमारे कुछ लिमिटेशंस है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं शुगर कोट करके, बड़ा चढ़ा के यहाँ पे कुछ भी एग्जैगरेट नहीं करने वाली हूँ। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वही मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में कुछ कमियां हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी, लविंग वाली एनर्जी, मेंटर वाली एनर्जी और कहीं ना कहीं ये मदरली एनर्जी भी देखने को मिल सकती है। आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के जैसा ध्यान रखोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है।
तो ये आप लोगों के रिश्ते के शेड्स होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग इमोशनली भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील कर सकते हो। ये एक बोरिंग अरेंज मैरिज वाला रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है। अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो भी ये ऐसी अरेंज मैरिज रहेगी जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए, आप लोगों की वाइब्स मैच हो, आप लोगों के वाइब्रेशन मैच हो, आप लोगों की थिंकिंग मैच हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज भी ये हो सकती है, और अरेंज मैरिज भी है तो भी ये टिपिकल बोरिंग अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके फ्यूचर्स पर जाने पहचाने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि या तो वो इस बर्थ से जाने पहचाने हैं या फिर प्रीवियस बर्थ से जाने पहचाने हो सकते हैं, या फिर वो आपके नेटिव प्लेस से रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन रिलेटिव्स के ज़रिए मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों में से किसी को रिश्ते टूटने का डर लगता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक डर आप लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है वो बहुत अच्छा कार्ड है। आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। किस टाइप का आप लोगों का रिश्ता रहेगा, सोलमेट वाला रिश्ता रहेगा। वैसे तो ये चीज़ जो है मुझे सोलमेट की तरफ ही इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी लोगों को अपना सोलमेट मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सभी को एक ऐसा रिश्ता मिल सकता है जहाँ पे आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। ये चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। अब आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और आप भी रोमांटिक हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। 7 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से अकेले रहने वालों में से भी हो सकते हो, थोड़े से कम सोशल होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों का लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, और आप लोग एक दूसरे की कंपनी ज़्यादा इंजॉय करोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। King of Pentacles, 6 of Pentacles, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड कहीं ना कहीं डर को इंडिकेट करता है, तो आप दोनों को रिलेशनशिप से डर लगता है या फिर शादी से डर लगता है, ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों की दुआ कबूल होने वाली है। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो होने वाले हैं। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो उसी के साथ आप लोगों की शादी हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटीज़ है तो उससे मिलता जुलता पर्सन आप लोगों को मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों की दुआएं कबूल होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रहा है। आप दोनों के बीच में रोमांस तो रहेगा, लेकिन टकरार भी रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कार्ड आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों के बीच में कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है या फिर डिफरेंट कल्चर हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोग एक दूसरे की वैल्यू करोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जो एक दूसरे से जो अलग चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोग कोशिश पूरी करोगे कि आप लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाओ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दर्शा रहा है। आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस लगभग पूरे हो सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही, कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी होती है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की एक सटल एनर्जी रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक रेगुलर रिश्ता हो सकता है, जो आप चाह रहे हो वैसा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
और कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट के साथ ही आप लोगों की शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये हो सकता है कि आप लोगों को शादी के बाद पता चले कि यही आपका सोलमेट है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नकारी नहीं जा सकती है। चांद को हम अक्सर रोमांस के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच का रिश्ता रोमांटिक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। माइलस्टोन की एनर्जी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी या फिर आप लोग कभी भी एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एक चीज़ें हो सकती है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में आपको इनिशियली थोड़ी सी दिक्कतें जाने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक जैसे हो, आप दोनों के बीच में इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो आप लोगों के बीच का प्यार भी वैसे ही रहेगा और तकरार भी वैसी ही रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन रिश्ते में एक स्टेबल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से दूर जाने का आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग एक दूसरे को खोने से डरोगे, एक दूसरे से नाराज़ भी होंगे लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जाओगे, आपकी नाराज़गी आपके प्यार से बड़ी नहीं रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, तो आप लोगों को एक दूसरे के लिए भरोसा रहेगा कि चीज़ें अगर कुछ ख़राब भी हो रही है या फिर कुछ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं तो भी आप लोग इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। एक मैजिकल बॉन्ड आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है और आप लोगों को उनके हाथ अच्छे लगेंगे या फिर उनको आपके हाथ अच्छे लगेंगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, तो मुझे वही कहना था आप लोगों को कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है और ये आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ हो सकती है। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों को एज इट इज़, तब हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। और अगर हम लोग इस भुलावे में रहते हैं कि एक मिस्टर परफेक्ट या फिर मिस परफेक्ट हमारी राह देख रहा है और हमारे रिश्ते में तो कोई कमी रहेगी ही नहीं, बहुत ही परफेक्ट रिश्ता रहेगा, तो ये आप लोगों का इल्यूजन है। लेकिन आप दोनों में भी एक रियलिस्टिक अप्रोच मुझे देखने को मिल रहा है। आप लोग एक दूसरे के मूडीनेस को टैकल कर लोगे, एक दूसरे के इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लोगे और ये एक्सेप्टेंस ही आप लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाएगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल, जैसा कि मैंने बताया था आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, फायरी रोमांस आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी है। फिर से फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ही ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है। मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाला कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को टीज़ करो, परेशान करो, एक दूसरे को गुस्सा दिलाओ और फिर जब आप गुस्से में आ जाओगे तब आपके गुस्से पे उनको प्यार आ जाए या फिर उनके गुस्से पे आपको प्यार आ जाए, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों की नाराज़गी आप लोगों के प्यार से बड़ी नहीं रहेगी, उसी का कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो नाराज़ तो रहोगे, झगड़ोगे भी, लेकिन प्यार भी रहेगा। एक दूसरे को छोड़ के आप लोग रह ही नहीं पाओगे। एक पैशनेट कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी का कन्फर्मेशन, सेम एनर्जी। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। पहले का कार्ड भी स्टार्स को ही इंडिकेट कर रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ना आप लोग नाइट वॉक बहुत इंजॉय कर सकते हो। और ये जो कार्ड है मून का कार्ड बीचेस को इंडिकेट करता है, तो बीचेस पे नाइट वॉक करना, स्टार्स को स्टेयर करना या फिर चांद की ब्यूटी इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। और अभी भी आप लोग चांद तारों को देख के एक दूसरे को याद करते हो और अक्सर एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है अब उससे देख लेते हैं।
यू मेक मी हैप्पी इन अ वे नो वन एल्स कैन। तो आप लोगों की खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी और जो खुशियाँ आप लोग एक दूसरे को दे पाओगे उसे आप लोग रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कपल को देख सकते हो, यहाँ पे टीजिंग वाली एनर्जी है, यंग वाली एनर्जी है। तो आप लोगों की एज चाहे जो हो, आप लोगों की वाइब्रेशन यंग है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप लोग खुश रहोगे, एक दूसरे को परेशान करना, टीज करना आप लोगों को पसंद आएगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ओवरऑल आप लोग खुश बहुत ज़्यादा रहोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा। क्या ये कार्मिक कनेक्शन रहेगा, रेगुलर कनेक्शन रहेगा, या फिर सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में देखने को मिल सकती है। जो भी एनर्जी मुझे महसूस होगी वो मैं ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, ये आप लोगों का मास्टर कार्ड है, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें से मैं 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ये 2 कार्ड्स आप दोनों की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक आपकी पर्सनालिटी रहेगी और एक आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी रहेगी। किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड उन लोगों में हो सकता है। ये एक इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट पर्सनालिटी, स्मार्टनेस इनमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बैलेंस पर्सनालिटी इनकी देखने को मिल सकती है। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ये सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने वालों में से रह सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है उसके लिए क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो, लविंग और केयरिंग हो, एम्पैथेटिक आप लोगों का नेचर है, टेंडर हार्टेड हो, फ्रेजाइल हो, आप जल्दी हर्ट हो जाते हो, हील होने में टाइम लगता है, एक इमोशनल गिविंग पर्सनालिटी आपकी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों के बीच के इक्वेशन के लिए कौन सा कार्ड है वो देख लेते हैं। ये आपका थीम कार्ड रहेगा, इसके ज़रिए आपके रिश्ते की थीम हम लोग देखेंगे और बाकी कार्ड्स के ज़रिए इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे कार्ड आया है द एम्परर। एम्परर का कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैच्योर रिश्ते को ये रिप्रेजेंट करता है और फादर फिगर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग एक दूसरे को संभाल के लोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के रिश्तों में एक मैच्योरिटी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी आप लोग रिश्तों पे गिव अप करने वालों में से नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम आने के बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वालों में से रहोगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी को ये माना जाएगा, यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि एम्परर का कार्ड जो है वो स्ट्रगलिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एबंडेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर मैरिज आप लोगों का भाग्योदय हो सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस आप लोगों के लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी इनकी देखने को मिल सकती है। यानी ये प्रैक्टिकल भी रहेंगे, इनको क्लैरिटी भी रहेगी और ये पैशनेट भी रहेंगे। कहीं ना कहीं इनके वाइब्रेशंस यंग हो सकते हैं, ये अपनी एज से कम दिखने वालों में से हो सकते हैं। एज चाहे जो हो, वाइब्रेशन यंग होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ पेंटेकल्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने करियर गोल्स पे वर्क कर रहे थे और अभी थोड़ा सा ठहराव या स्टेबिलिटी इनके लाइफ में आ गई हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है।
फ्यूचर एनर्जी के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये ट्रैवलर वाली एनर्जी, एक्सप्लोरर वाली एनर्जी भी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एडवेंचरस हो सकते हैं, ट्रैवल करना इनको पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। पैशनेट भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपके लिए जो कार्ड है वो एम्परेस का कार्ड है। आपने देखा एम्परेस और एम्परर की जोड़ी, यानी मेड फॉर ईच अदर की जोड़ी, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी थोड़ी सी डीले वाली एनर्जी भी होती है, ये एक लेट मैरिज होने की पॉसिबिलिटी भी इसमें मुझे समझ में आ रही है। एम्परेस का कार्ड यानी आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ है आप में, मदरली इंस्टिंक्ट आप में ज़्यादा है, सबका ध्यान रखना, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, फेमिनाइन एनर्जी आप लोगों में ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हो और लकी हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को आपके लक का शायद पता नहीं चला है, ऐसे भी लगता होगा कि मैं कहाँ से लकी हूँ, लेकिन समय आने पे आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा कि आप एक लकी पर्सन हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे मदर अर्थ होती है वैसे आप लोगों की एनर्जी है। जैसे मदर अर्थ हमको मल्टीपल करके चीज़ें देती है, हम किसी बीज को डालते हैं तो पेड़ आता है और उसको बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, वैसे आप लोगों का नेचर है। यानी आप लोगों को थोड़ा सा प्यार दो तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर गुजरने वालों में से हो, ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रही है। एक ग्रेस भी आप लोगों में हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी भी होती है, तो प्रेजेंटेबल आप लोग रहेंगे, सजने धजने का आपको शौक हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और नहीं है तो आफ्टर मैरिज ये शौक आप डेवलप कर सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्या कोइंसिडेंस है, तीनों पे स्प्रेड में मैजिशियन का कार्ड आया है। यानी आप लोग कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर आपके लिए और कोई दुआएं कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी, रद्द नहीं होगी, सही समय आने पे कबूल होगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोग आपकी ड्रीम लाइफ को जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जिस भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो फ्यूचर में वर्क होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी करंट पोजीशन में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो, दिल से सोचने वालों में से हो, क्रिएटिव लोग भी हो आप लोग, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अब आप लोगों के बॉन्ड की एनर्जी, आप दोनों के बीच के डायनामिक की एनर्जी क्या रहेगी वो देख लेते हैं। हैंगमैन, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों की शादी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने में शायद आपको कुछ दिक्कतें जारी है, वो चीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो थोड़े से ऑब्स्टैकल्स के बाद, स्ट्रगल के बाद आपके लाइफ पार्टनर से आप लोग मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब आप एकदम ब्रोकन फील करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोग ये डेटिंग ऐप्स के ज़रिए या फिर मैरिज ऐप्स के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एट ऑफ पेंटाकल्स डिवोटेड पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग अपने रिश्ते में 100% दोगे, कुछ भी कसर नहीं छोड़ोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग लॉयल कपल रहोगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और डिवोटेड कपल भी आप लोग रहोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के लिए एक रेगुलर रिश्ता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा रिश्ता जहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम रहेगा। यहाँ पे प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका प्रीवियस लाइफ के साथ कनेक्शन है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के रिश्ते में भी रहेंगे। लॉन्ग टर्म
रिलेशनशिप में ये अक्सर देखने को मिल सकता है। हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी भी एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे या फिर कोई फाइट नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स से भी कई बार हम लोग नाराज़ हो जाते हैं या फिर उनसे झगड़ लेते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ते हैं। वही चीज़ आप लोगों ने आपके मैरिड लाइफ के लिए भी सोचना है। तो आप दोनों के बीच में एक सिक्योर और स्टेबल रिश्ता रहेगा, हार्मोनियस रिश्ता रहेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी हो सकते हो, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का कार्ड आया था, तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग उसको रिजॉल्व करोगे और एक स्टेबल सिक्योर रिश्ता आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों के बॉन्ड को और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं, मुझे और क्या समझ में आता है वो भी देख लेते हैं। If all I ever had was you, that would be enough। दोनों के लिए एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा मायने करेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अब दोनों के बीच का एक लॉन्ग डिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट्स, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिश्ते में रहेगी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप बहुत सारी बातें करोगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोगों को समय का पता ही नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा बातें आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो यहाँ पे लॉयल आप लोग बहुत ज़्यादा रहोगे, ऑनेस्टी रहेगी। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ोगे या फिर चीट भी नहीं करोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे एक प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी। आप दोनों के बीच में हंसी मजाक भी हो सकता है, खुश वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है और ये एक अरेंज मैरिज रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ऐसी अरेंज मैरिज जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी है, इमोशनल कनेक्शन भी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इनिशियली एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये एनर्जी में आप लोग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अपने रिश्ते को मोनोटोनस नहीं होने दोगे, बोरिंग नहीं होने दोगे, इसमें एक नयापन बनाए रखोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो आप लोगों का रिश्ता रेगुलर तो है, यहाँ पे मुझे कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों का रिश्ता, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। ये अरेंज मैरिज रहे चाहे लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कंफर्टेबल फील करोगे, इंस्टेंट कनेक्ट भी फील करोगे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। आप लोगों का जो मास्टर कार्ड है उसे देख लेते हैं। We are like Tom and Jerry, though we are teasing and fighting most of the time, we can't live without each other। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यारी सी नोकझोंक हो सकती है, एक दूसरे की आप लोग खिंचाई कर सकते हो, एक प्लेफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाए या फिर मनमुटाव आ जाए, लेकिन अगले ही पल आप लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भले ही ये पर्सन आपसे डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन आप लोग इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो आप लोगों के बीच में हंसी मजाक, हेल्दी फाइट्स मुझे दिख रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिश्ता आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए मुझे एक इंटरेस्टिंग, मैच्योर और एक रियलिस्टिक रिश्ता समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।